गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए, आज हम वास्तविक संख्याएं के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इसमें जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, ये कोई क्लास नहीं है, ये सभी के लिए जानना जरूरी है, बेसिक चीज है। ठीक है ना। तो चलिए हम आज देखते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं में क्या है कि सभी प्रकार के संख्या आते हैं, चाहे प्राकृत संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, या स्वाभाज्य संख्या है, या परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, यानी सभी प्रकार के संख्या जो होते हैं उन्हें हम कहा जाता है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें है कि सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या या संख्याएं क्या है? देखिए, प्राकृत संख्या क्या है कि वास्तविक संख्या होता है कि किसी भी वस्तु को अगर हम गिनते हैं और जहां से हम स्टार्ट करते हैं उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, या हम लोग गिनती पढ़ना लिखते हैं, जहां से हम शुरुआत करते हैं गिनती को, ठीक है, उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा? देखिए, अगर मान के चलिए हम दुकानदार हैं तो पैसा भी गिनते हैं। अगर नोट को गिनना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एक से ही स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है, तो अपने दैनिक जीवन में जो भी हम जहां से हम गिनना स्टार्ट करते हैं उसी को हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। यानी समझ में आ गया कौन संख्या को हम बात बोल रहे हैं। यानी हम किसी भी चीज को अगर गिनते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्या। दूसरे नंबर में है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, संख्याएं लिख सकते हैं। देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या है? देखिए, केवल इस संख्या में यानी प्राकृत संख्या में केवल हम जीरो को अगर ऐड कर दे, जोड़ दे, तो क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? ये बहुत पूर्ण संख्या। यानी आप जितना लिखने पाए उतना लिखिए, सब आपका प्राकृत संख्या है। इसे भी आप जितना लिखना चाहें लिख लीजिए, सभी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, ये तो सब सिंपल है। ठीक है, एक होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, ये पूर्णांक संख्या क्या है? देखिए, तो आप लोग देखे होंगे, मान के चलिए रेखा है, ये रेखा मान के चलिए जो सेंटर में हम जीरो बिठा दिए, तो बाईं ओर जाने पर क्या दिखाता है? -1 -2 -3, और दाहिना कर जाएंगे तो होगा 1, इधर 2, इधर 3। यानी रेखा को जितना बढ़ाएंगे उतना आगे भी बढ़ेगा, बाईं ओर जितना बढ़ाएंगे वो बाईं ओर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब जीरो से बाईं ओर, जीरो से दाईं ओर जो भी संख्या हम लिख सकते हैं सभी को हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या लिखते हैं। जैसे देखिए, -3 इधर भी लिख सकते हैं, -2 1 0 1 2 3, इधर भी लिख सकते हैं। माइनस में आप जितना चाहे उतना लिख लीजिए, 0 भी है, 1 भी है, और 2 3। मतलब कहने का मतलब कि शून्य, ऋणात्मक संख्याएं और धनात्मक संख्याएं सभी क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब चलते हैं आगे, जो है हमारा सम संख्या। सम संख्या, अब देखिए सम संख्या क्या है, यहां से आपको जानना जरूरी बहुत है। ठीक है, सम संख्या क्या है कि किसी संख्या में 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? किसी भी संख्या में 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा कट जाता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए, 2 4 6 10 समझने के लिए 3 ही काफी है। देखिए, 2 से ही भाग लगाना है, 2 से भाग लगाएंगे, ये 2 में कट गया, 0 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं कि भाग लगाने के बाद शेषफल अगर 0 हो जाता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है,
पूरा पूरा कटने का यही अर्थ है कि शेषफल 0 हो जाए। ठीक है, तो 2 सम संख्या है। अब 4 को देखेंगे, 4 को भी 2 से भाग कर लगाएंगे तो ये भी आएगा शेषफल 0, इसलिए 4 भी सम संख्या है। और 6 में भी भाग लगाएंगे तब पर भी आएगा शेषफल जो है 0, इसलिए भी 6 भी सम संख्या है। तो इसमें समझने में ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं विषम संख्या। विषम, देखिए सम संख्या समझ में आ गया, 2 से भाग लगाए पूरा पूरा कट गया, सम संख्या। और इसमें क्या करना है, विषम संख्या, इसमें भी 2 से ही भाग लगाना है, लेकिन जस्ट उल्टा, इसमें शेषफल बचे। शेषफल कितना है, 1। किसी भी संख्या में, इसका परिभाषा लिखें तो कैसे, किसी भी संख्या में 2 से विभाजित करने पर पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, यानी किसी भी संख्या में 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा न कटे। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे देखते हैं 3, 1 भी आ जाएगा, 1, 3, 5, 7, 10। देखिए 1 में भाग लगाइए 2 से, 0 बढ़ जाएगा, शेषफल हुआ ना 1। ठीक है, शेषफल हुआ ना 1। अगर जिसका शेषफल बच जाए 1, वो क्या है, 2 से ही भाग लगाना है। बस याद रखना कि 2 से ही भाग लगाना है। 2 से अगर पूरा पूरा कट जाता है भाग लगाने को तो सम संख्या है। 2 से पूरा पूरा देखिए भाग नहीं लगा, इसलिए विषम संख्या। 3 में देखिए भाग लगा के भी नहीं कटेगा, इसका भी शेषफल 1, इसीलिए 3 भी है विषम संख्या। तो किसी भी संख्या में 2 से भाग लगाने पर पूरा पूरा न कटे, उसे क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ये भी आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो आपको समझ में नहीं आएगा वो संख्या हम लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए वो संख्या है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ये कंफ्यूज ला देता है, देखिए, लेकिन इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि अभाज्य संख्या है क्या। किसी संख्या का अभाज्य, अभाज्य नहीं, किसी संख्या का गुणनखंड लिखिए, गुणनखंड। ठीक है, 1 या स्वयं संख्या हो, अभाज्य संख्या कहलाता है, कहलाता देखिए ये हम ऐसे लिख दिए हैं आपको समझने के लिए। किसी संख्या का गुणनखंड 1 या स्वयं संख्या हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। इससे आपको देखिए क्लियर होने वाला है। क्या लिखना है याद, देखिए तो अभाज्य संख्या है क्या, जैसे मान के चलिए ये होता है 2, 2 के बाद होता है 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13। लेकिन पहचानेंगे कैसे, देखिए यही फेरा है। देखिए हम क्या लिखे, गुणनखंड जब इसका हम निकालेंगे तो सिर्फ कटेगा 1 से, या सिर्फ कटेगा किससे, स्वयं संख्या से, यानी गुणनखंड इसका सिर्फ 2 आता है। यहाँ लिखेंगे किसी संख्या का गुणनखंड सिर्फ 2 होता है, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। दूसरा परिभाषा के रूप में लिख सकते हो, किसी संख्या का गुणनखंड केवल 2 निकलता होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बोलिए, अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 2 क्या से कटेगा जी, 1 से, और क्या से कटेगा, 2 से। यही तो परिभाषा है कि किसी संख्या का गुणनखंड 1 से कटाना, और स्वयं संख्या, स्वयं माने जो संख्या है, तो संख्या क्या है 2, यानी 2 से ही कटा। और दूसरे परिभाषा क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके क्या बोल सकते हैं, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, तो 1 और 1 2। ठीक है ना, क्लियर हो गया। जिसको हम ऐसा संख्या क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे 3 लेते हैं, सिर्फ 1 से ही कट रहा है और स्वयं संख्या 3 से कट रहा है, इसलिए तो परिभाषा लिखवाए हैं कि जिसका गुणनखंड सिर्फ 1 और स्वयं संख्या हो। सिर्फ 1 से कट रहा है और जो संख्या उसी से कट रहा है, माने जो संख्या है स्वयं से कट रहा है, इसी को बोलेंगे हम
क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। या ऐसे बोलो कि जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 हो, 1 2 1 2। देखिए परिभाषा अलग अलग है लेकिन सेंस कहने का एक ही है। 5 के भी देखिए 1 से कटेगा 5 से, 7 के देखिए 1 से कटेगा 7 से, दूसरा नहीं आएगा, केवल 2 ही आएगा। और इस प्रकार से देख सकते हैं 11 1 और 11, 13 के देखिए 1 और 13, ठीक है ना। 17 को देखिए 1 और 17। इस प्रकार का संख्या जो भी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बस याद रखना है किसी संख्या का गुणनखंड एक या स्वयं संख्या हो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ेंगे अब हम भाज्य संख्या के बारे में। देखिए भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या क्या है? किसी संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, किसी संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे हम? भाज्य संख्या। जैसे देखिए इसमें होता है 4 6 8 10, 9 भी होता है 10। इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या लगेगा? किसी संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक आएगा। कहने का मतलब कि देखिए 4 है, देखिए गुणनखंड का से कटेगा, देखिए 4 का से कटेगा 1 से 2 से 4 से, 1 2 3, 2 से अधिक आ गया ना। तो किसी संख्या का गुणनखंड 2 से जब अधिक आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। देख लीजिए 6 के 1 से 2 से 3 से 6, 2 से अधिक आया ना, इसको याद रखिए 2 से अधिक। 8 को देखिए 1 से 2 से 4 से 8 से, 9 को देखिए 1 से 3 से 9 से। यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो उस संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है ना। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए भाज्य और भाज्य फिर से हम लिख दे रहे हैं। जैसे देखिए 2 का लिए थे तो केवल 1 और 2, 1 और स्वयं संख्या था इसीलिए क्या था? ये भाज्य था। 3 देखिए 1 और 3 से कटा था, ये भी देखिए भाज्य था। अभाज्य अब देखिए 4 को देखिए 1 से काटा था, 2 से और 4 से। यहीं देखिए क्लियर हो गया। इसका गुणनखंड 2, 2 और 2 से अधिक भाज्य। तो अब कंफ्यूज नहीं होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। एक संख्या और है, देखिए वो संख्या है 100 अभाज्य संख्याएं। 100 अभाज्य संख्याएं ये क्या होते हैं? किसी संख्या का, अगर परिभाषा लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? किसी संख्या का महत्तम 1 हो। कितना हो? 1 हो। यानी दोनों को महत्तम निकालेंगे, अगर महत्तम 1 आता है तो वह समझेंगे कि अभाज्य संख्या है। कोई 2 संख्या लेना है ना, कोई 2 संख्या लेना है, कोई 2 संख्या जैसे 2 और 3, किसी 2 संख्याओं का मस अगर 1 है तो वह सब अभाज्य संख्याएं है। परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं। देखिए की संख्या 2 उठा लीजिए, ठीक है, कोई भी 2 संख्या उठा लेंगे, हम लिख लेंगे। अगर हमसे पूछेगा कि सभाज्य संख्या है तो निकाल कर हम क्या देखेंगे? महत्तम। जैसे हम निकाल कर देखिए, देख रहे हैं 2 और 3 का महत्तम निकाल रहे हैं।
शेष आ गया, फिर से 2 लाइए, 1 2 2 कट गया। यानी जो लास्ट वाला जो भाग होता है, लास्ट में जो जिससे भाग लग के कटता है वही आंसर होता है। लास्ट में किससे भाग लगाए हैं? 1 से, यानी मौसक कितना आया? 1, यानी यह सभाज्य संख्या है। इसको देखेंगे, कट गया, 1 बच गया, फिर से 2 ले आइए, लास्ट भाग किससे लगाए हैं? इससे, यानी मौसक कितना हुआ? 1 हो गया, यानी इसका भी मौसा 1 है, यानी सभाज्य संख्या है। यानी आप समझ लीजिए कि किसी 2 संख्या का जो दिया हुआ है या हमसे पूछेगा तो 2 संख्या का हम महत्तम निकालेंगे, अगर महत्तम 1 आता है तो सभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता होगा, समझ में आ रहा होगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कंजूसी मत कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको मिलते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।